नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म कुमावत जीएस पर। और सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। और आज अपन बात करेंगे साथियों राजस्थान के वर्तमान पदाधिकारी। ठीक है, जो जो पदाधिकारी नियुक्त हुए हैं उनके अपन चर्चा करेंगे, और जो ऑलरेडी नियुक्त हो चुके हैं उनकी भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, और ये क्लास साथियों शानदार रहने वाली है। यहाँ से आपको दो तीन प्रश्न जो हैं एग्जाम में हूबहू ऐसे के ऐसे आपको एग्जिट मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि वर्तमान पदाधिकारियों को लेकर के भी साथियों एग्जाम में प्रश्न एक दो या तीन प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो फिर उनके विभाग को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, या फिर उनकी नियुक्ति को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी उसकी अपन चर्चा लास्ट में करेंगे। ठीक है, ऐप आप डाउनलोड कर लेना सबसे पहले कुमावत जीएस के नाम से। इसी ऐप पर आपको पीडीएफ मिलने वाली है। और जो साथियों राजस्थान जीके की राजस्थान करंट अफेयर्स वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे यहाँ पर पेड टेस्ट सीरीज का ऑप्शन आपके सामने आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। अभी मात्र जो है साथियों इस पर ऑफर चल रहा है, 2 दिन तक ये ऑफर रहेगा। ये ऑफर साथियों ध्यान रखना 2 दिन तक रहेगा। राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज आप मात्र 20 रुपए में परचेज कर सकते हैं। ठीक है, प्राइस कितनी है? मात्र 20 रुपए इसकी प्राइस है। कल और परसों तक इसका जो है, आज और कल सॉरी, इसका जो है वो रहेगा क्या, ऑफर रहेगा। बाद में जो है ये ऑफर आपके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको ज्वाइन करना हो मात्र 20 रुपए में ज्वाइन कर सकता है। 20 की प्राइस मात्र 50 रुपए थी, उसको घटा करके मैंने 20 कर दिया गया है। अब बाद में जो है इसकी प्राइस बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, तो चलो पहले प्रश्न से अपन देखते हैं। देखो भाई, पहला प्रश्न है कि हाल ही में साथियों प्रदेश के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर की बात करें साथियों, ध्यान रख लेना। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है। देखो भाई, स्थापना की बात की जाए तो ये झालाना के अंदर की गई है। और झालाना कहाँ पर है तो ध्यान रखना साथियों, जयपुर के अंदर है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। क्लियर? और इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? निहाल चंद गोयल को। ये भी आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है साथियों? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये लोकायुक्त है। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखना है। ठीक है, मेजर जनरल आलोक राज की बात करते हैं तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के ये चेयरमैन है। ठीक है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के क्या है साथियों? ये चेयरमैन है। प्रद्युमन सिंह की बात करते हैं तो छठे वित्त आयोग के क्या है? ये अध्यक्ष हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न ये भी बहुत शानदार बन सकता है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में प्रदेश के राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ये किया गया है किसको? संगीता बेनीवाल को। ठीक है, निहाल चंद गोयल अभी अपन ने पढ़ा था, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सॉरी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के क्या है? ये चेयरमैन है। ठीक है ना, मेजर जनरल आलोक राज क्या है? आरएसएस एसएसबी के चेयरमैन है। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, 1 जनवरी 2024 को राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन चुने गए हैं? 1 जनवरी 2024 को चुने गए थे नए मुख्य सचिव, तो वो कौन चुने गए हैं? सुधांशु पंत जी चुने गए हैं, ध्यान रखना है। और साथियों ध्यान रखिएगा, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने स्थान लिया है मूसा शर्मा का। ठीक है, पूछा जा सकता है साथियों स्थान किसका लिया है? तो मूसा शर्मा का इन्होंने स्थान लिया है। और उषा शर्मा, ध्यान रख लेना साथियों, प्रदेश की सेकंड महिला मुख्य सचिव भी है। पहली मुख्य सचिव कौन थी? पहली महिला मुख्य सचिव कौन थी? वो थी साथियों कुशल सिंह। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट महिला सीएस कौन है? महिला सीएस वो थी साथियों कौन? कुशल सिंह। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है। अब तक साथियों राजस्थान में 2 महिलाएं मुख्य सचिव रह चुकी हैं, कुशल सिंह और उषा शर्मा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, 17 जनवरी 2024 को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ध्यान रखना साथियों, किसको चुना गया है? वासुदेव देवनानी को चुना गया है, जो 16वीं विधानसभा की क्या है साथियों? ये विधानसभा अध्यक्ष है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। कौन है ये? विधानसभा अध्यक्ष है। ठीक है, प्रश्न इंपोर्टेंट बनता है, याद रखिएगा। टीकाराम जूली की मैं बात करूं तो ये 16वीं विधानसभा विधानसभा की क्या है? ये
नेता प्रतिपक्ष है, ठीक है ना। वैसे इस प्रश्न को आगे पढ़ेंगे, फिर भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका आगे इसका रिवीजन होकर के आपको दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। जोगेश्वर गर्ग भी ध्यान रख लेना, ये 16वीं विधानसभा की क्या है साथियों, मुख्य सचेतक हैं, मुख्य सचेतक हैं, ठीक है। और ये ध्यान रखना जालोर विधानसभा से क्या है, विधायक भी है, विधायक। और ध्यान रख लेना इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। टीकाराम जूली की बात करते हैं तो ये अलवर ग्रामीण से क्या है, विधायक है, ठीक है। अब मैं बात करूँ साथियों दिया कुमारी की, तो दिया कुमारी कौन है, तो ये उप मुख्यमंत्री है साथियों, उप मुख्यमंत्री। और ध्यान रखना ये विद्याधर नगर से क्या करी थी, इन्होंने चुनाव लड़ा था, और सबसे भारी बहुमत से भी इन्हीं को जो है जीत मिली है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का अध्यक्ष साथियों किसे चुना गया है, तो दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान का अध्यक्ष चुना गया है राजबाला सैनी को साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है। वही मैं बात करता हूँ देवेंद्र झाझड़िया को, तो भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष इनको चुना गया है, भारतीय पैरालंपिक भारतीय पैरालंपिक समिति का जो है चेयरमैन चुना गया है किसको, देवेंद्र झाझड़िया को, ठीक है ना। और ये राजस्थान के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऐसा पद जो है वो प्राप्त किया है। देवेंद्र झाझड़िया ध्यान रख लेना, ये चूरू जिले के निवासी हैं साथियों, ध्यान रखना है, ठीक है ना, चूरू के ये निवासी है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और ये किस खेल से संबंधित है, खेल है इनका साथियों भाला फेंक यानी कि जेवलियन थ्रो, याद रखना है, ठीक है। अगला देखो, 16वीं राजस्थान विधानसभा में किसको नेता प्रतिपक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है, नेता प्रतिपक्ष अभी अपन ने पढ़ा था, तो ध्यान रखना टीकाराम जूली को इसमें मनोनीत किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कालीचरण सर्राफ की मैं बात करता हूं तो 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर है साथियों, ध्यान रख लेना आप लोग, 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं, ठीक है ना, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और ध्यान रखना साथियों सर्वाधिक बार विधायक भी कौन बने हैं, यही बने हैं सर्वाधिक बार विधायक, कालीचरण सर्राफ बने हैं, ध्यान रखना 8 बार, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो आगे देखो, 16वीं विधानसभा की गृह समिति के सभापति चुने गए हैं, तो ये पुष्पेंद्र सिंह चुने गए हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। प्रेमचंद बेरवा साथियों ध्यान रखना, ये भी उप मुख्यमंत्री हैं। राजस्थान में अभी वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, प्रेमचंद बेरवा 7वें क्रम के उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि दिया कुमारी 6ठे क्रम की हैं। और ये साथियों दूदू से इन्होंने चुनाव लड़ा था, ठीक है, और जीत करके आए थे, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 6 फरवरी 2024 को राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो ध्यान रखना राजस्थान के 42वें मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, तो ये जस्टिस MM श्रीवास्तव ने शपथ ली है। इनका पूरा नाम आपको ध्यान रखना है साथियों, पूरा नाम इनका MM श्रीवास्तव, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, ठीक है, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, श्रीवास्तव इनका जो है पूरा नाम है, ध्यान रखना है। क्रम पूछे तो 42वां है, ठीक है। अगर आपसे 41वां क्रम पूछे तो AG मसीह है, यानी कि ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है, ये 41वें क्रम के थे। पंकज मित्तल ध्यान रखना साथी, ये 40वें क्रम के थे, ठीक है, तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। और इनको शपथ कौन दिलवाते हैं, ध्यान रखना इनको जो शपथ किसके द्वारा दिलवाई गई थी, तो शपथ दिलवाई थी इनको राज्यपाल ने। और राज्यपाल कौन है साथियों, तो ध्यान रख लेना कलराज मिश्र है, कौन है, कलराज मिश्र है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखना है। जनवरी 2024 में भाजपा सरकार ने मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया गया है, मुख्य सचेतक की अपन बात करेंगे, पहले बात कर चुके हैं अपन, जोगेश्वर गर्ग को साथियों नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना है आपको। और इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त है, जालौर विधानसभा से ये विधायक भी हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के नए महाधिवक्ता यानी कि AG कौन बने हैं, नए महाधिवक्ता कौन बने हैं भाई, बताओ देखिए, तो वो बने हैं राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। देखिएगा, उषा शर्मा प्रदेश की दूसरी महिला मुख्य सचिव हैं, सुधांशु पंत वर्तमान में मुख्य सचिव हैं, संजय कुमार श्रोत्रिय की मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रखना ये RPSC के चेयरमैन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में 9 मार्च 2024 को राजस्थान के किस पैरालंपिक खिलाड़ी को साथियों भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? अभी अपन ने पढ़ा था भारतीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो अपने जो खिलाड़ी थे चूरू के देवेंद्र झाझड़िया को बनाया गया है, और इनका जेवलिन थ्रो खेल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, देखो भाई सीता भार्गव को ध्यान रखना, सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है, जो कि नया जोड़ा गया था। ज्योति चौधरी की मैं बात करूं तो साथियों इनको सुंदर कांति जोशी क्रिकेट अवार्ड के अंदर सीनियर वर्ग में सम्मानित किया गया है। वृंदा शर्मा को सब जूनियर वर्ग में दिया गया था। ठीक है, अवनी लेखरा ध्यान रखना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है, साथ ही साथियों ये उड़ान योजना के भी क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, पैरा शूटिंग खिलाड़ी है, जयपुर से बिलोंग करती है, ध्यान रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इनको दिया जा चुका है, पद्मश्री से इनको सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में 16 मार्च 2024 को पूर्व में गठित मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन यानी कि रीति का अध्यक्ष होगा। ध्यान रखना है प्रश्न साथियों 100% एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताओ इसका सही जवाब क्या होगा। देखिएगा इसका सही आंसर होगा साथियों मुख्यमंत्री। कौन होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है, ध्यान रखना है 100%। अब इसका उपाध्यक्ष कौन होगा, तो उपाध्यक्ष ध्यान रखना मुख्यमंत्री के द्वारा मनोनीत होगा साथियों, याद रखिएगा। ठीक है, मुख्य सचिव आप सभी को पता होना चाहिए सुधांशु पंते, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी है और प्रेमचंद बेरवा है। ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको याद करना है MM श्रीवास्तव है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, जो कि 42वें क्रम के हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्यमंत्री अभी भजनलाल शर्मा है जो 14वें क्रम के हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में 15 मार्च 2024 को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी कि RSRDC के चेयरमैन पद पर किसने कार्यभार संभाला है? ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है साथ ही इसको ध्यान में आपको रखना है। देखिएगा इसका सही आंसर होगा दिया कुमारी। ठीक है ना, दिया कुमारी की अगर मैं बात करूं तो साथियों ध्यान रख लेना इनके पास वित्त विभाग भी है। ठीक है ना, इनके पास साथियों पर्यटन विभाग भी है, ये भी ध्यान रखना है। इन्हीं के पास साथियों महिला एवं बाल विकास विभाग भी है, महिला एवं बाल विकास विभाग है। इन्हीं के पास साथियों कला संस्कृति धरोहर वाला विभाग भी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में प्रदेश के राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? राजस्थान फाउंडेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिएगा ये किसको किया गया है, तो ध्यान रखना धीरज कुमार श्रीवास्तव को ध्यान रखना नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल ही में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की बात की जाए तो ये प्रवीण गुप्ता को नियुक्त किया गया है, साथियों ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्य सूचना आयुक्त को आपसे पूछा जाए तो वो है देवेंद्र भूषण गुप्ता, मुख्य सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखो, हाल ही में प्रदेश में गठित राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन रीति के अध्यक्ष कौन होंगे, तो वो भजनलाल शर्मा होंगे जो मुख्यमंत्री हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, हाल ही में प्रदेश समाज कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समाज कल्याण बोर्ड, तो ध्यान रखना अर्चना शर्मा को। ठीक है, अब देखो भाई रूमा देवी की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है साथियों राजीविका की क्या है, ये ब्रांड एम्बेसडर है, राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं देवेंद्र झाझड़िया। अवनी लेखरा उड़ान योजना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की ब्रांड एम्बेसडर है। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रदेश जन लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जन लेखा समिति की बात की जाए तो ये टीकाराम जूली को नियुक्त किया गया है, साथियों ध्यान रखना है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त, तो ध्यान रखना ये DB गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ठीक है, यानी कि देवेंद्र भूषण गुप्ता। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? आयुक्त और अधिकारी में अंतर है साथियों, आयुक्त तो है मधुकर गुप्ता और अधिकारी है प्रवीण गुप्ता। ठीक है, ध्यान रखना है। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है? लोकायुक्त है। देखो हाल ही में साथियों प्रदेश के नए लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभी अपन ने पढ़ा था प्रताप कृष्ण लोहरा। ठीक है, आगे देखो, हाल ही में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज। ठीक है,
अरुंधति सुब्रमण्यम की बात करें तो ध्यान रखना साथियों, इनको नवा महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड दिया गया था, ध्यान रखना है। कुशल सिंह और उषा शर्मा प्रदेश की दो महिला मुख्य सचिव हैं, ध्यान रखना है आपको। पहली कौन है? कुशल सिंह। दूसरी कौन है? उषा शर्मा। ठीक है। अगला है, हाल ही में साथियों राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना वो है आपके संजय कुमार श्रोत्री। ठीक है। इसके बाद देखो भाई, रत्न कुमार समरिया की बात करते हैं तो इनको मीरा पुरस्कार दिया गया है। जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव की बात करते हैं तो इनको ध्यान रखना सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिया गया है। देखो, सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार दिया गया है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। चलो, हाल ही में प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक किसे बनाया गया है? नए पुलिस महानिदेशक की बात करें तो ध्यान रखना आईपीएस यू आर साहू को, यानी कि उत्कल रंजन साहू को बनाया गया है। ठीक है ना, उत्कल रंजन साहू, ये ध्यान रखना है साथियों। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला पूछे कि 14 फरवरी 2024 को सरदार पटेल पुलिस रक्षा और दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर का कुलपति नियुक्त किया गया है। तो ये किसको नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखना ये भी नियुक्त किया गया है किसको? आलोक त्रिपाठी को, याद रखिएगा। देखो भाई, अल्पना कटेजा की बात करते हैं तो ये राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति है। प्रथम महिला क्या है ये? कुलपति है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एम के आसेरी की बात करता हूँ तो साथियों ये मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के क्या है? ये चेयरमैन है। ठीक है, यानी कि प्रथम वाइस चांसलर है, ये ध्यान रखना है। डॉक्टर देवस्वरूप की मैं बात करूँ तो साथियों बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय के कुलपति है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बात करूँ साथियों कुसुमलता भंडारी। कुसुमलता भंडारी, ध्यान रखना ये महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की कुलपति है। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय की क्या है? ये कुलपति है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। चलो आगे देखो, हाल ही में राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन बनी है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष, तो ध्यान रखना रेहाना रियाज चिश्ती। ठीक है। प्रिया सिंह की मैं बात करूं तो ध्यान रखना ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की क्या है? ये ब्रांड एम्बेसडर है। ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, रहने वाली कहाँ की है? बीकानेर की। प्रथम महिला बॉडी बिल्डर है। ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इन्होंने थाईलैंड के पटाया में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रोमा देवी राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। नेक्स्ट देखो, राजस्थान कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीपीआरडी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये राजीव कुमार को किया गया है साथियों, ध्यान रख लेना है। ठीक है, देखो हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसे राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद का स्टेट ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये आपके ध्यान रखना रोमा देवी को बनाया गया है। प्रिया सिंह को सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जबकि साथियों अवनी लेखरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और उड़ान योजना की ब्रांड एम्बेसडर है, ध्यान रख लेना। ठीक है। चलो अगला देखो, राजस्थान क्रिकेट संघ आरसीए का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ध्यान रख लेना ये धनंजय सिंह को बनाया गया है और इन्होंने स्थान लिया है वैभव गहलोत का। ठीक है, याद रखना है। अगला देखो, हाल ही में साथियों जीव जंतु कल्याण बोर्ड, किसका? जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? हाल ही में जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो ध्यान रखना ये जसवंत बिश्नोई को बनाया गया है। ठीक है,
हाल ही में साथियों ताज होटल्स समूह ने राजस्थान से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ध्यान रखना डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को इन्होंने बनाया है। ठीक है। हाल ही में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रामचंद्र सिंह झाला को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। हाल ही में साथियों छठवें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अपन पढ़ चुके हैं साथियों, प्रद्युमन सिंह को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है साथियों, अमेश त्रिपाठी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से नवाजा गया है। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड अवार्ड से नवाजा गया है। ध्यान रखना 2024 वाले से। टीनू आनंद को ध्यान रखना राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिप के अंदर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। केडी माहेश्वरी को ध्यान रखना साथियों, सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड दिया गया है। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड इनको दिया गया है। ठीक है। द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड, और ये दोनों आपको ध्यान रखना है, केडी माहेश्वरी वाला। तो दोनों के दोनों प्रश्न एग्जाम में छपने लायक है। ठीक है। देखो 16 विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनानी है। और 16 विधानसभा के मुख्य सचेतक कौन है? जोगेश्वर गर्ग है। 16 विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? संगीता बेनीवाल है। ठीक है। देखो हाल ही में राजस्थान में देश में नए 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो ध्यान रखना जगदीप धनखड़ ने। ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। राज्यपाल कौन है राजस्थान के? कलराज मिश्र है। ठीक है। राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो ध्यान रखना श्री कलराज मिश्र है। ठीक है। कौन है? श्री कलराज मिश्र हैं। ये ध्यान रखना है आपको। गुरमुख निहाल सिंह ध्यान रखना प्रथम राज्यपाल है राजस्थान के। हाल ही में राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे मनोनीत किया गया है? तो ये अवनी लेखरा को मनोनीत किया गया है साथियों, ध्यान रखना है। ठीक है। अगला है कि राजस्थान क्रिकेट संघ आरसी के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? धनंजय सिंह, पढ़ चुके हैं इसको अपन। और ध्यान रखना साथियों प्रभा वर्मा को ध्यान रखना 33वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। ध्यान रखना है 33वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो प्रभा वर्मा को दिया गया है। ठीक है। ध्यान रखना है आपको। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। वृंदा शर्मा और सीता भार्गव सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड। सुंदरकांति जोशी क्रिकेट अवार्ड इनको दिया गया है, जो महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। ठीक है ना। और सीता भार्गव को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। वृंदा शर्मा को सब जूनियर वर्ग में दिया गया है। ठीक है। अगला है कि राजस्थान निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। ध्यान रखना है। ठीक है। देखो अब देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी को। कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो। मधुकर गुप्ता ने प्रेम सिंह मेहरा का स्थान लिया है। और प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? अमर सिंह राठौर थे, जो 1994 से 2000 तक अपने पद पर रहे थे। ठीक है। अब बात आती है साथियों पीडीएफ की। पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, इस पर आपको फोकस करना है। देखो पहले तो आपको ये वाला मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर पर जा करके। ठीक है। उसके बाद जैसे आप इस पर आओगे तो आपको फ्री कोर्स पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप फ्री कोर्स पर क्लिक करोगे तो आपको राजस्थान पुलिस निःशुल्क कोर्स मिलेगा, यानी कि करंट अफेयर्स वाला। ठीक है। तो उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो सारी पीडीएफ आपके सामने आ जाएगी, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 8 के नाम से। ठीक है। आज की जो पीडीएफ होगी वो क्लास 9 के नाम से होगी। ठीक है। और अगर आप साथियों किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट हो मन में आपके, वो पूछना चाहते हो, तो आप कहाँ से पूछोगे? आप जैसे ही यहाँ पर ये जो 3 डॉट दिख रहा है आपको, यहाँ पर जहाँ पर मैंने सर्कल बनाया है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस वाले इंटरफेस पर आ जाओगे। ठीक है। अब इस वाले इंटरफेस पर आओगे तो आपको ये वाला यहाँ पर मिलेगा
हेल्प चैट वाला ऑप्शन, ठीक है ना। यहाँ पर ये हेल्प चैट वाला ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ से आप जो है जो भी आपका मन में जो भी प्रश्न हो, जो भी डाउट हो, यहाँ से आप चैट के अंदर लिख सकते हो। जैसे ही मुझे पता लगेगा मैं आपको वापस से रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अगर आप साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, करंट की जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो मात्र 20 रुपए में जो है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस 2 दिन तक 20 रुपए रहेगी, बाद में इसकी वापस से 50 रुपए टेस्ट सीरीज की प्राइस हो जाएगी। तो जो करना चाहते हैं कर लीजिएगा। हैंड रिटन नोट्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको राजस्थान जीके की फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हैंड रिटन नोट्स है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और ऐप आपको डाउनलोड करना है और फटाफट से आपको रिव्यू जरूर देना है साथियों, ठीक है ना। तो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, ठीक है। धन्यवाद।